मांग कोई मांग हमारे साथ इंसाफ करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। शाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। इंसाफ करो, इंसाफ करो, हमारे साथ इंसाफ करो, हमारे साथ इंसाफ करो, ट्रांसपोर्टरों के साथ इंसाफ करो। आवाज दो, कोई मांग जस्टिस, कोई मांग जस्टिस। इत्तेहाद जिंदाबाद, ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद जिंदाबाद। आवाज दो, कश्मीर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन जिंदाबाद, कश्मीर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन जिंदाबाद। आवाज दो, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। कोई मांग जस्टिस, कोई मांग जस्टिस। आवाज दो, हमारे साथ इंसाफ करो, हमारे साथ इंसाफ करो। इन्होंने यहाँ पे एक तो हमारा पहला मुतालबा है जो इन्होंने स्मार्ट सिटी बसें लाई थी यहाँ पे, जो इस वक्त भी खसारा पे चल रही है, जो कि असम्बली में उसका एतराफ़ भी हुआ है। उसके बावजूद उसमें हमारा टैक्स जाता है, यहाँ के लोकल जो है पॉपुलेशन है उनका टैक्स जाता है उस कंट्रैक्टर को। आरटीसी बसों के में भी इन्होंने फ्री सर्विस दे दी लेडीज़ के लिए, और स्मार्ट बसेस में भी दे दी फ्री सर्विस लेडीज़ के लिए, जिससे हमारे ट्रांसपोर्टर बिल्कुल खस्ताहाली का शिकार हुए हैं। हम अपने अयाल की कफालत नहीं कर सकते, ना हम अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते हैं, हम बैंकों का कर्जा भी अदा नहीं कर सकते हैं। और अभी और गवर्नमेंट को ये भी इंटेंशन है, हमें सुना है कि ये और वो स्मार्ट बसें लाना चाहते हैं, जबकि इन्होंने पहले परमिट पार्टी लिबरलाइज की, उसके बाद हमें 1.5 लाख रुपया में परमिट दे दिए। वो परमिट जो इजरा इन्होंने किए, हमने नई स्मार्ट बसें लाई, हमारी इको फ्रेंडली बसें लाई, हमारे ऑनरों ने, हमारे ट्रांसपोर्टर ने नई बसें लाई। उसके बावजूद ये बोल रहे हैं हम और बसें ला रहे हैं, और हम इंट्रा डिस्ट्रिक्ट भी चलाएँगे, श्रीनगर सिटी में भी चलाएँगे, जिससे हमें खदशा है अभी जो सौही है उससे हम खसारे पे चला रहे हैं वो गाड़ियाँ। तो इस वक्त हमारा सारा ट्रांसपोर्ट खसारे पे चल रहा है। दूसरा, इन्होंने पॉलिसी के बगैर यहाँ ई रिक्शाज मुतारिफ कराए। उन ई रिक्शाज की वजह से हमारा जो मिनी बस का सेक्टर है और हमारा जो ऑटोज़ का सेक्टर है वो बिल्कुल तबाही के दाने पे, क्योंकि उनको किसी पॉलिसी के तहत परमिट नहीं दिए गए, वो आवारा चलते जहाँ उनकी मर्ज़ी है। उनकी तादाद रोज़ ब रोज़ बढ़ती जा रही है और वो अपनी मन मर्ज़ी के मुताबिक चलते हैं, और शहरी श्रीनगर को भी कंजस्ट किया हुआ है उन ई ऑटोज़ ने। हम चाहते हैं कि उन ई ऑटोज़ पे उन्हीं रूट्स पे चलाया जाए, जैसे जम्मू में जोन बनाए गए, उनके लिए नेगेटिव रूट्स बनाए गए, यहाँ पे उसके बरक्स है। जम्मू में एक पॉलिसी इख्तियार की जाती है, कश्मीर में दूसरी पॉलिसी, दोहरा मायार अपनाया जा रहा है हमारे ट्रांसपोर्टरों के साथ। तीसरा मुतालबा हमारा था जो ई चालान हो रहे हैं, हम चालान के खिलाफ नहीं थे। हमने इनको बोला था चालान किसी ढंग से कीजिए, किसी जो आपका प्रोसीजर है, रूल 167 जो है, जो जिसके तहत ये कर सकते थे। ये पीछे से हमारी गाड़ियों को फ़ोटो उठा के और उसको शाम को मैसेज भेजते हैं कि आपका चालान हो गया 5,000 6,000, जो हम इस मुसीबत में कमा रहे हैं वो हमें चालान उस पर देना पड़ता है। और हमारे ट्रांसपोर्टर बिल्कुल इस वक्त कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हमें खस्ताहाली का शिकार कर रहे हैं। ये रोज़ ब रोज़ इस सेक्टर को ये बिल्कुल तबाही के दाने पे लेकर इसको ख़त्म करना चाहते हैं। ये सेक्टर वाइज हमें यहाँ पे कश्मीर में ख़त्म करना चाहते हैं। पहले एक सेक्टर को किया, फिर दूसरे सेक्टर को, अभी ट्रांसपोर्ट जो बड़ा सेक्टर था यहाँ पे उसको ये और अपनी मन मर्जी के मुताबिक हमें यहाँ गाड़ियाँ चलाई जा रही है। यहाँ पे जो आप देख लीजिए आउटसाइड स्टेट गाड़ियाँ जो सारे इलीगल चल रहे हैं यहाँ। परमिट पंजाब का है, गाड़ी यहाँ चला रहा है, परमिट हरियाणा का है, गाड़ी यहाँ चला रहा है, परमिट महाराष्ट्र का है, यहाँ पे गाड़ी चला रहा है। आप देख लीजिए जो कोर्ट डायरेक्शन हुई है वो वायलेट कर रहे हैं, और हुकाम उसकी इजाज़त देते हैं। ऑनरेबल हाई कोर्ट के डायरेक्शन के बावजूद जब हमें यहाँ पे शिफ्ट किया गया था पारिमपोरा और पांता चौक में, उस वक्त 5-6 डायरेक्शन और आई थी। उसमें नोडल अफसर डिविजनल कमिश्नर को बनाया गया था कि पारिमपोरा से आगे कोई भी कमर्शियल गाड़ी नहीं जाएगी, पांता चौक से आगे कोई भी कमर्शियल गाड़ी नहीं जा रही है। आप इस वक्त देखिए बटमालू में, मोमिनाबाद में, JVC में, यहाँ से पूरा बाईपास उन्होंने भर दिया है। चाल टैंक से भी RTC वाले वो अभी आप देख लीजिए जो बटमालू बस स्टैंड था वो डिनोटिफाइड किया हुआ है,
اس کا اندر والا آپریشن اور باہر والا آپریشن جو کہ آنریبل ہائی کورٹ نے ممنوع قرار دیا ہے. آپ اگر اس وقت بھی دیکھ لیجئے وہاں پہ ان کی بسیں لگی ہوئی ہے. دیکھ لیجئے اب انہوں نے اسمبلی میں اس کا اعتراف بھی کیا کہ یہ خسارے پہ چل رہی ہے. ہمارے گاڑیوں میں بھی انہوں نے ریزرویشن کی تھی. بس میں 12 سیٹیں ہمارے جو لیڈیز کے لیے رکھی تھی. منی بس میں 9 سیٹیں انہوں نے. اس وقت جب انہوں نے یہ اعلان کیا انہوں نے پرائیویٹ ٹرانسپورٹروں کا کچھ نہیں سوچا. اگر یہ ہمیں بھی بس 12 بھرنے دیتے جو لیڈیز کے لیے سیٹیں ہمیں وہ ان کے لیے ریزرو تھی وہی ہمیں بھی دیتے تو جیسے وہ بھرتے ہیں. آپ دیکھ لیجئے اتنا اوور لوڈ ای بسز میں اسمارٹ بسز میں اتنا اوور لوڈ ہونے کے باوجود نظر نہیں آ رہا ہے دوسرا پیسنجر کہاں بیٹھا ہے کتنے ہوئے. میں نے پہلے ہی بولا جو ہمارے بیوروکریٹ جو ہمارے افسران بیٹھے ہوئے ہیں وہ سیدھے وہ دکھتے ہیں. ان کو پتہ بھی ہے کہ یہ سچ بول رہے ہیں. ان کا جائز مطالبہ ہے لیکن کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو اسمبلی سے چل رہے ہیں ہماری بات ان تک پہنچ. 3 مسئلے جو اہم ہے جو آج کا پروٹیسٹ چل رہا تھا. سب سے پہلے مسئلہ ہے جو ای گاڑیاں انہیں لائی اسمارٹ سٹی گاڑیاں. اگر اسمارٹ سٹی گاڑیوں کو انہیں 100 گاڑیاں لائی ہے اس سٹی کے حدود چل رہی ہیں گاؤں میں آرڈر نہیں جانے کی ڈسٹرکٹ میں وہ نہیں جا سکتے. اور RTC گاڑیاں جو بالکل بائی پاس پر بھی ہے ہر ایک کونے پر ہمارا ٹائم ٹیبل کمپلیٹ وائلیشن کر رہے ہیں. 750 پونے 800 بسز ہے یہاں جو ٹائم ٹیبل RTO آفس کے ٹائم ٹیبل کے مطابق چل رہی ہے. RTC گاڑیوں کو جہاں سے مرض ہو رہے ہیں وہاں سے جا رہے ہیں. اور جو ای آٹو نے لائے ہیں یہ آج کا پروٹیسٹ اسی کے خلاف تھا اور ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں. اور ہم آنریبل CM صاحب اور جو اس کے ہمارے منسٹر ستیش شرما صاحب ہیں اور LG صاحب سے موجودان اپیل کرتے ہیں کہ اس سیکٹر کی طرف توجہ دیجیے اور جو ہماری جینوئن ڈیمانڈز ہیں ان کو فل فور جلد سے جلد حل کیا جائے.